हेलो गाइस। तो अभी बचे हैं सुबह के 4 और हम होने जा रहे हैं तैयार, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पर सभी लोगों को जाने का एक ड्रीम होता है। जी हाँ, हम जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि आज है एक स्पेशल डे। वो स्पेशल डे क्या है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। सुबह 4 बजे भी वृंदावन की सड़कों पर इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था मानो शाम के 7 बज रहे हो। ये सभी लोग ठाकुर जी के साथ होली खेलने और ठाकुर जी की परिक्रमा लगाने के लिए आए हैं। तो फाइनली हमने भी अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी, क्योंकि आज है रंगभरनी एकादशी और रंगभरनी एकादशी को देव होली भी कहा जाता है। परिक्रमा में हमने आगे देखा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। जी हाँ, ये वही वृद्धाश्रम है जहाँ पर बूढ़ी माँ रहती है और उनकी सेवा की जाती है। आगे परिक्रमा में हमने एक राधे राधे कुआं देखा। कहते हैं कि इसमें राधे राधे बोलने से सीधे आपकी आवाज भगवान तक जाती है। तो मैंने भी राधे राधे बोल दिया और भगवान से प्रेयर की कि जल्दी से बस मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। रंगभरनी एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं कि आज के दिन आंवले की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने भी आंवले की पेड़ की पूजा की और उसकी परिक्रमा लगाकर दीप वगैरह जलाए और भोग लगाया। मुझे तो गुलाल से होली खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम सब लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल उड़ा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। रास्ते में जगह जगह पर म्यूजिक साउंड चल रहा था, जिस पर लोग खूब डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे पे रंग फेंक रहे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे कि मानो जैसे घर पर ही अपने होली मना रहे हों। उन्हें होश ही नहीं था कि हम कहाँ पर होली मना रहे हैं, बट जो भी है बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। जब मैं रास्ते में चल रही थी तो मुझे लगा कि ज्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल ही भीड़ है, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पता चला कि नहीं, नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ है। फिर हम पहुंचे वृंदावन की कुंज गलियों में बाके बिहारी जी के साथ होली खेलने। मैंने आज से पहले इन कुंज गलियों में इतनी शांति कभी नहीं देखी। एक बार को तो मैं चौंक गई कि कहीं मैं किसी गलत गली में तो नहीं आ गई। लेकिन जब मैंने सामने बाके बिहारी जी का मंदिर देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई मानो पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। मतलब मुझे इतनी खुशी आज से पहले कभी नहीं हुई कि चलो फाइनली आज मुझे बाके बिहारी जी में भीड़ नहीं मिलेगी और बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। और सच में मुझे इतने प्यारे दर्शन हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। साथ में मैंने बाके बिहारी जी के साथ होली भी खेली और मुझे प्रसाद भी मिला वहां से। दर्शन करने के बाद और इतनी प्यारी डेकोरेशन देखने के बाद फिर हम निकले वहां से बाहर और हमने वहां पर इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से लड्डू गोपाल जी देखे। बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद फिर हम गए सेवा कुंज। कहते हैं कि यहाँ पर राधा जी खुद निवास करती हैं। जब निधि वन में राधा कृष्ण जी का महारास होता है और थकने के बाद वो यहीं पर विश्राम करने आती हैं। सेवा कुंज में चारों तरफ पेड़ पौधे थे और साथ में हमें ये उगता हुआ सूरज यहाँ से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम गए राधा दामोदर जी के दर्शन करने। यहाँ पर आप जितनी भी ये समाधियाँ देख रहे हैं, ये वो समाधियाँ हैं जो भगवान से मिलने के लिए रात में निधि वन में रुके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि राधा दामोदर जी की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं। राधा दामोदर की 4 परिक्रमा लगाने से न केवल वृंदावन की परिक्रमा का पुण्य, साथ में गोवर्धन की परिक्रमा का पुण्य भी आपको मिल जाता है। राधा दामोदर का मंदिर वाकई में बहुत ही सुंदर था और बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया गया था। जगह जगह गोबर से छापे लगे हुए थे। मंदिर के अंदर आर्टिफिशियल पेड़ भी थे। जी हाँ, आर्टिफिशियल पेड़। पहले तो मुझे लगा कि ये पेड़ असली है, जब मैंने उन्हें हाथ से छुआ तो पता चला कि ये नकली है। मैं भी बेवकूफ बन गई उन पेड़ों को देखकर, क्योंकि वो दूर से देखने पे बिल्कुल रियल ट्री जैसे लग रहे थे। राधा दामोदर जी की 4 परिक्रमा पूरी करने के बाद और उनके प्यारे दर्शन करने के बाद फिर हम चले आगे और फाइनली फिर हम पहुंच गए निधि वन। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर बिहारी जी साक्षात प्रकट हुए थे। श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी पूजा पाठ से भगवान को खुश किया और आज हम उन्हीं के कारण श्री बाके बिहारी जी के दर्शन कर पाते हैं। कहते हैं कि बाके बिहारी जी की मूर्ति किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई, बल्कि वो खुद प्रकट हुई है। और इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि भगवान यहाँ आधी रात को महारास करते हैं और ये जितने भी पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी उनकी गोपिकाएं बन जाती हैं। कहते हैं कि आधी रात के बाद यहाँ पर किसी का रुकना सख्त मना है। इंसानों के साथ साथ
पशु पक्षी और बंदर भी इस जगह को आधी रात के बाद छोड़ देते हैं। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रात को यहाँ पर चुपचाप से रुक जाता है और भगवान को देख लेता है तो सुबह तक वह अपनी सुध बुध खो देता है, जिससे उसमें ना तो कुछ कहने की शक्ति होती है और ना ही सुनने की। निधिवन में दर्शन करने के बाद फिर मुझे मिली ये छोटी सी बच्ची और मैं इसके साथ खेलने लगी बिकॉज आई लव किड। और जब मैं इसे खिला रही थी तो ये भी मुझे घूर घूर के देखने लगी, तो मैंने सोचा अब ये कहीं रो ना जाए। फाइनली खेलने और खिलाने के बाद हम पहुंचे केसी घाट और हमने वहां पर किया दीपदान और लिया यमुना मैया जी का आशीर्वाद। हमारे मथुरा वृंदावन की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ पर दूर दूर से लोग सिर्फ और सिर्फ होली खेलने के लिए आते हैं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये देव होली कैसी होती है, क्या होती है, तो चलिए अब हम आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर तप साधना में लीन भगवान शिव का ध्यान अचानक से भंग हो आया। उनके मन में माता पार्वती संग होली खेलने की तीव्र इच्छा जागृत हो उठी। मायके गई हुई माँ गौरी के पास शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचने की उत्कंठा में प्रभु नंदी एवं गणों को साथ लिए बिना पैदल ही ससुराल को चल पड़े। होली का पर्व आने में अभी कुछ दिन शेष रह गए थे, परंतु भोलेनाथ की जिद के आगे माता गौरी को अबीर गुलाल लेकर आना ही पड़ा, जिसके बाद दोनों ने ऐसी दिव्य होली खेली जिससे प्रभु के कंठ से लिपटे सर्प घबराकर फुकार मारने लगे। उनकी फुकार से शीश पर विराजित चंद्र से अमृत की धारा बह निकली, जिसका पान कर भगवान का बागंबर जीवित सिंह बन गर्जना करने लगा। परिणाम स्वरूप भोलेनाथ को दिगंबर अवस्था में देख माता पार्वती अपनी हंसी रोक न सकी। पुराणों में वर्णित उस अलौकिक दिवस को भविष्य में रंग भरनी एकादशी की संज्ञा मिली, जिसे देव होली के रूप में हम सभी फागुन शुक्ल एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से मनाते हैं। देव होली को बच्चे बूढ़े नौजवान सब अपने अपने ढंग से मना रहे थे। कोई सिर पे कान्हा जी को लेके नाच रहा था तो कोई गुलाल फेंक कर अपनी होली को मना रहा था। तो आपने इस बार की देव होली कैसे बनाई और आपको ये वीडियो कैसा लगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर बताएं। राधे राधे।